जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 1 नवंबर से 7 नवंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इसको जानते हैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर। कि चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे 1 नवंबर को, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में होंगे और आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए ये स्थिति पांचवें घर को बेहतर करती है। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आपके निर्णय उनके हिसाब से ठीक है। यानी जो पहला दिन है हफ्ते का वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखते हैं। आपकी जो बुद्धि है वो ठीक प्रकार से काम करती दिखाई देगी। आप जिस कार्य में काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, वह आपके लिए ठीक होगा। अब 2 और 3 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में होंगे, राशि से छठे घर के अंदर होंगे और शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। इसलिए ये इस दौरान थोड़ा चिंतन का विषय भी है। जहां पहला दिन कुछ बेहतर था, तो वहीं बाद के 2 दिन कहीं ना कहीं घर परिवार की चिंता की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि शनि चंद्र का योग है और ये विष योग कहलाता है। इसलिए बहुत बार ऐसी स्थिति जीवन में बिना वजह की सोच, बिना वजह के विचार, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आपको देने में सक्षम रहेगी। कभी आप परिवार की तरफ से चिंतित हो सकते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है उसको लेकर चिंतित हो सकते हैं, या मन बिना वजह किसी बात को सोच सोच कर अंदर टेंशन आपने पाली हुई है, वैसा भी दिखाई देता है। अब क्योंकि शनि के साथ है तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान या आपके एजुकेशन या आपके प्रेम संबंधों को लेकर कोई तनाव यहाँ दिखाई देता है। अब 4 और 5 नवंबर में अगर हम देखें तो चंद्रमा मेष राशि में, ये एक बहुत पॉजिटिव योग है। यहाँ पर चंद्रमा 7वें घर में होंगे। पद प्राप्ति का घर है, यानी स्थिति पद प्राप्ति के लिए बेहतर है, विवाह के लिए ठीक है, वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, पब्लिक इमेज के लिए ठीक है। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस स्थिति पे काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पे, जिस डेजिग्नेशन पर हमारा वर्क चल रहा है, वहाँ ये स्थिति ठीक है। यहाँ पर आपको कार्य भी मिलेगा, जिम्मेदारी भी मिलेगी और पिछले समय में जो तनाव, जो टेंशन थे, वो इस दौरान मूव होते दिखाई देंगे, दूर जाते दिखाई देंगे। अब यही चंद्रमा 6 और 7 नवंबर को देखें तो वृषभ राशि में गोचर कर जाएगा। यहाँ चंद्रमा उच्च का होगा। अब आपके ही कर्म भाव का स्वामी ग्रह उच्च का होकर अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो उस दौरान शास्त्र कहता है कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, यानी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। कम से कम आप अपने नाम से तो ना करें। अष्टम में रहेगा चंद्रमा, धन भाव से दृष्टि देगा, मंगल से संबंध बनाएगा, इसलिए स्थिति फाइनेंशियल बेहतर होगी। ये स्थिति फाइनेंशियली और प्रोफेशनली गेन देने वाली होगी, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की देने वाली होगी। कर्म का मालिक उच्च का होकर अष्टम भाव में चलेगा, यानी सडन गेन देने का योग भी यहाँ से दिखता है। यानी अचानक से आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई परिवर्तन, कोई बेटर परिवर्तन, कोई पॉजिटिव परिवर्तन मिलेगा, कोई अचानक से आपको कोई काम करने को मिलेगा। यानी ये जो सिचुएशंस है ये बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव है। यानी हफ्ते के जो शुरुआत के 2 और 3 तारीख है उसमें थोड़ी सी चिंता रखती है, बाकी बाकी पूरा हफ्ता आपके फेवर में रहेगा। जय श्री राम।